हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेडर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड पेट शॉप्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश की आखिरी सांस भी चल रही है, तब उसका उपचार हम कैसे करेंगे। क्या वो संभव उपचार है जो हम खरगोश के लिए कर सकते हैं, और क्या वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऐसी सिचुएशंस में फेस करने पड़ते हैं जब आपका खरगोश एकदम मरने की स्थिति में है। तब आप अपने खरगोश के क्या क्या संभव उपचार कर सकते हैं। जब डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है, सबने मना कर दिया है, तब आपका खरगोश आपके सामने दम तोड़ रहा है, तो उसके अंदर जान डालने के लिए या उसको बचाने के लिए क्या संभव उपचार आप लोग कर सकते हैं। तो आज इसी रूप टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी और हम अपने पूरे 4 साल का अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे और बिल्कुल खास मालूमात आप लोगों के लिए हम बताएंगे। बहुत जो खुसूसिया जानकारियां हैं वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के घर में धन्य धान्य और खुशियां संपन्नता आए। आप अपने देश में सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करें और हमेशा गौरवान्वित और सुरक्षित रहें और अपने आप को बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ महसूस करें। कभी भी निराश मत हो। धंधा रोजगार, काम धंधा, आगे पीछे, हानि लाभ, रोजगार बेरोजगारी, वो तो जीवन का एक अंग है, लेकिन मजबूती के साथ डटे रहें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। खरगोश की यदि आखिरी सांस चल रही है, तब आप उसको कैसे रिकवरी करा सकते हैं या उसके लिए क्या संभव उपचार है जो आप लोग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले, खरगोश मरने की स्थिति में कब पहुंचता है। यहाँ पर अभी कुछ दिनों से हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि खरगोश को कुत्ते बिल्ली ने काट लिया है, अब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होके पड़ा हुआ है, सांस सांस चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम खरगोश के लिए क्या करेंगे। और दूसरी सिचुएशंस क्या आती है, जब खरगोश के बहुत ज्यादा इनडाइजेशन हो गया, हाथ पैर मारने लगा है, खरगोश गर्दन ऊपर की तरफ टेढ़ी कर रहा है, कोई भी मूवमेंट उसके अलावा सिर्फ रुक रुक के हाथ पैर चला रहा है, ऐसी स्थिति में हम रिकवरी कैसे करेंगे जब खरगोश मरने वाला है। तीसरी सिचुएशन, जब खरगोश का बॉडी टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया है, खरगोश हाथ पैर भी नहीं उठा पा रहा है, बहुत ज्यादा वीक हो गया है, जरूरत से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन हो गया, अब खरगोश बिल्कुल लो टेम्परेचर के कारण जमीन पर पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में उसका उपचार कैसे करेंगे। तो आज इन्हीं टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। उस समय एक लास्ट कंडीशन पर, जब खरगोश आपका डेड अवस्था में होने वाला है या खरगोश आपका मरने वाला है। तो दोस्तों, आज सालों का तजुर्बा आप लोगों के सामने रखेंगे और बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में बनाएंगे। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सस्पेंस रखिए और बिल्कुल दिल लगा के पूरा वीडियो देखिएगा। आपका 1 मिनट भी स्किप करना आपके खरगोश के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं, जब खरगोश कुत्ते और बिल्ली को काट लेने के कारण अनकॉन्शियस हो गया है, जमीन पर पड़ा है, अब उसके अंदर रिकवरी क्यों नहीं हो रही, क्या ऐसे चांसेस हैं जो खरगोश आपका डेड पोजीशन पर आ गया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले होता क्या, जब भी खरगोश या कोई भी जंगली जानवर खरगोश के ऊपर या किसी दूसरे जानवर के ऊपर हमला करता है, तो सबसे पहले उसकी गर्दन पकड़ता है नीचे से या गर्दन पीछे से। क्यों पकड़ता है, जब वो गर्दन कस के पकड़ लेता है तो जानवर की जो सांस है वो अटक जाती है और कुछ ही क्षणों में जो दूसरा पशु है वो अपनी तरफ से, या आपका रैबिट है, वो अपनी तरफ से दम तोड़ देता है, तो प्रयास करना बंद कर देता है। पीछे से जब कस के खरगोश के गर्दन पर जकड़ बना लेता है, मजबूत पकड़ बना लेता है बिल्ली या कुत्ता, तभी खरगोश की दम टूट जाती है और रीढ़ का जो स्पाइनल कॉर्ड है ये टूट जाता है। तो खरगोश नीचे से दम चाहे जितनी लगाए, ऊपर उसके छटपटाता रहेगा, कोई भी ताकत वो अपने हेड से नहीं लगा पाएगा। तो दोस्तों, इसलिए खरगोश को जब भी अटैक कुत्ता और बिल्ली करते हैं, गर्दन के नीचे से या गर्दन के ऊपर से। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि खरगोश जो आपका है, या उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई, या खरगोश को कुत्ते और बिल्ली ने यूं जकड़ लिया और यूं झटके मार दिए। अब क्या हुआ, इसकी वजह से आपका जो खरगोश है उसके ब्रेन में कोई सीरियस इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गई, कहीं स्वेलिंग आ गई, कोई नस फट गई, जिसके कारण खरगोश को बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो गया, या खरगोश एकदम ऐसी कंडीशन में आ गया कि अनकॉन्शियस हो गया। कई कई बार तो ब्रेन में अधिक चोट लग जाने के कारण मेमोरी लॉस भी हो सकता है, कोमा में भी रैबिट चला जाता है, तो इस तरीके की संभावनाएं हो जाती हैं। अब जो खरगोश के बॉडी के नीचे का पार्ट है, उसमें हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, यूरिन है, सब कुछ तो है खरगोश के अंदर जो हम लोगों के अंदर होता है। देखेंगे कई कई बार जब इंसानों का एक्सीडेंट होता है
उनके पेन में जो है रिलीफ नहीं महसूस होती, रिकवरी नहीं आती है। एमआरआई होता है तो पता चलता है किसी के लंग सरक गए हैं, किसी की किडनी खिसक गई है, किसी का हार्ट खिसक गया है। तो वो अपनी डिस्पोजिशन में आ जाने के कारण बहुत अधिक दर्द होता है और रिकवरी नहीं हो पाती ह्यूमंस में। अब वो कंडीशन आपके रैबिट्स के अंदर भी हो सकती है। हो सकता है आपके खरगोश का हार्ट खिसक गया हो, लंग्स सरक गए हो, उनमें कोई सीरियस इंजरी आ गई हो, बॉडी के अंदर कहीं यूरिन, किडनी, लीवर, फेफड़ा कहीं भी कोई समस्या आ गई हो, गंभीर चोट हो जाएगी तो आपके खरगोश को रिकवरी करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों जब ऐसी बहुत क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं तब ऐसी में खरगोश बिल्कुल लूज होके लेट जाता है। अब खरगोश न खाना खा रहा है न पानी पी रहा है, उसकी इतनी भी इम्यूनिटी नहीं है कि उसके मुंह में यदि दवा डाल दी जाए तो अंदर घूंट पाए अपनी लार या अपना जो खाना है, जो उसको दवा पिलाई गई है, कुछ भी। तो ऐसी कंडीशन में खरगोश अनकॉन्शियस होके पड़ा है। अब उसकी सांस चल रही तो उसका उपचार हम कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हमको देने हैं और आपको देने हैं। उसके लिए कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि जो हम एग्जैक्ट टू द पॉइंट दे सके, क्योंकि उसका कोई सीटी स्कैन, एमआरआई या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है तो बता नहीं बॉडी के अंदर कहाँ भी पेन है। तो हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी दवा, ऐसी स्थिति में जब खरगोश अनकॉन्शियस हो गया है तो उसके अंदर थोड़ी एनर्जी पैदा करे, थोड़ी उसके अंदर ताकत लाए और हो सकता है मे भी एक चांस बने कि खरगोश आपका सही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप दर्द का और बुखार का, मतलब दर्द के और बुखार के लिए एक इंजेक्शन आता है मेलोनेक्स प्लस, ध्यान रखिए। मेलोनेक्स ओरल दर्द के लिए दिया जाता है, मेलोनेक्स इंजेक्शन दर्द के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, ओरल पिलाने के लिए दिया जाता है। और मेलोनेक्स प्लस दिया जाता है दर्द और बुखार की कंडीशन में। उसमें मेलोनेक्स प्लस पैरासीटामोल मिक्स रहता है, एक एंटीबायोटिक और एक दर्द के लिए। तो इस तरीके से जब आप मेलोनेक्स प्लस दे देंगे तो खरगोश के अंदर जहां पर भी सीवियर पेन है, जो हरारत है, उसमें उसको थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। और फिर उसके बाद आप उसको, अब यहाँ पर आपको एक ताकत की दवा उसके अंदर जरूर डालनी है। अब उसी इंजेक्शन में मिला सकते हैं या इंजेक्शन दूसरा लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब खरगोश अनकॉन्शियस है, मुंह में दवा पिलाने की कोशिश मत करें। मुंह में दवा पिलाएंगे तो वो घूट नहीं पाएगा, दवा सांस नली में चली जाएगी, मुंह से सांस लेने लगेगा। 10-15-20 मिनट या फिर घंटे 2 घंटे में आपका खरगोश 100% दम तोड़ देगा। अभी तक मैं किसी भी ऐसे खरगोश को नहीं बचा पाया हूँ जिसके फेफड़े में एक बूंद भी पानी चला गया हो और उसकी रिकवरी हो गई हो। और भैया देखो, कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कोई उपचार बता दें जब फेफड़े में पानी चला गया हो। यदि हमारे तो देखने में अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि जिसके भी फेफड़े में पानी चला गया तो उसका मरना 100% तय है। अब जब वो इम्यूनिटी नहीं है उसके निगलने की, तब आप इंजेक्शन फॉर्म में दवाएं दे सकते हैं। तो आपने मेलोनेक्स प्लस का इंजेक्शन लगा दिया और आपने अब और क्या किया, एक उसमें लीवर ताकत की और दर्द की लीवर की दवा मिला दी, ताकि उसके अंदर हल्की हल्की ताकत आती रहे और उसके अंदर थोड़ी एनर्जी बनी रहे। तो आप उसके लिए चाहे तो बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रेक्स, उसकी तमाम सारी कंपनियां बेलामेल, टेंसीफोर्ड और लीवोमिन, लीवोजिन, लीवोपेन, जो भी कंपनियां, सारी कंपनियां ये दवा बनाती हैं जो पशुओं के लिए दवा बनाती हैं और सिर्फ अलग अलग नाम से बेचती हैं। आपको लेना है कौन सी दवा? बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रेक्स। तो ये इंजेक्शन आपको खरगोश की स्थिति के अनुसार लगानी है, डोज नहीं कहा जा सकता। खरगोश कितना सीवियर है, कितना ज्यादा उसकी डैमेज कंडीशन है, उस हिसाब से इसको आप दिन में 2 बार सुबह और शाम दे सकते हैं। और देखते हैं कि खरगोश के जैसे जैसे बॉडी के अंदर रिकवरी होगी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और हो सकता है रिकवरी हो, परंतु 100% नहीं कह सकते हैं। अमूमन ऐसे खरगोश मर जाया करते हैं। तो दोस्तों, एक कंडीशन ये हो गई थी, जब खरगोश मरने वाला है, सारे डॉक्टर हो सबने हाथ पैर खड़े कर दिए, तब आप उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जो सबसे मेन है, खरगोश हाथ पैर खूब आगे पीछे मारता है, ऐसे लेट जाएगा एक साइड की तरफ, हाथ पैर मारेगा, गर्दन ऊपर की तरफ उठाएगा। ऐसी स्थिति में पहुंच चुका खरगोश अमूमन 100% मर जाता है। अब उसका भी आप उपचार क्यों क्यों कर सकते हैं, क्या क्या कारण है, बने रहिए यूट्यूब चैनल में बिल्कुल आखिरी तक। एक भी सेकंड स्किप मत करिए, आपका एक सेकंड स्किप करना आपके खरगोश के लिए 100% जानलेवा साबित हो जाएगा। फिर हमको आप उसका दोषी नहीं ठहरा सकते। और ये बता दें, हम कोई भी डॉक्टर नहीं है, हम एक फार्मर हैं, हमारे पास रैबिट फार्म है, जो इसमें हम अपनी खरगोश के सामने आने वाली समस्याओं के लिए जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करते हैं
वो विचार आप लोगों के साथ साझा करते हैं। हमारे द्वारा कोई भी दवा उपचार जो बताया जा रहा है पशु चिकित्सक की सलाह के बिना न दें। आप या दे रहे हैं तो अपने व्यक्तिगत रिस्क पर, आपका खरगोश मर जाता है तो हमारी किसी भी तरीके की कोई पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है। हम आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल साफ बता देते हैं। अब बताएंगे कि खरगोश जब हाथ पैर मार रहा है, गर्दन ऊपर की तरफ उठा रहा है, ऐसी स्थिति में आप खरगोश को कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पर भी कंडीशन सेम आ गई। खरगोश के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, यहाँ देखिए उसका जो लंग्स है, यहाँ पर लंग्स है, यहाँ पर स्टोमच है, और यहाँ पर उसका जो आते हैं वो है बिल्कुल सेम, जिसका जो अंदर का फंक्शंस है इसी तरीके से है। तो दोस्तों अभी किसी वीडियो में एक वीडियो हमने बनाया है खरगोश का पोस्टमार्टम करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके अंदर आप लोगों को पूरा दिखाया जाएगा कहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, फेफड़ा है, माँ के अंदर पेट में बच्चे कहाँ पर होते हैं और कैसे होते हैं, वो सारा जानकारी उस वीडियो से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उससे आप ले लीजिएगा। और वो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत अच्छा वो चैनल है हमारा, जहाँ पर हजारों हजार खरगोश संबंधित बीमारियों के लिए वीडियोस बनाए गए हैं। तो दोस्तों बात हो रही यहाँ पर कि अब इस तरीके के खरगोश को हम क्या करेंगे। ऐसा खरगोश जब उसके बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लीवर जो उसकी आते हैं उनमें पूरी तरीके से गंदगी हो गई, भर गई, गैस्ट्रिक हो गया, मतलब कि ये कहिए कि गैस्ट्रिक रैबिट हो गया। ऐसी कंडीशन में रैबिट हाथ पैर बिल्कुल मारता है और गर्दन ऊपर की तरफ उठाता है। होता क्या है, जब गैसेस पेट के अंदर भरने लगती है तो ओवर होने लगती है, फिर उनका जो इफेक्ट है लंग्स पे होने लगता है, हार्ट पे होने लगता है, उसको दबाने लगती है और गर्दन के पास एक फंदा बना देता है गैस। तो बिल्कुल खरगोश की गला घोट देता है बिल्कुल, और खरगोश आपका मर जाता है। खरगोश ऐसे खूब ऊपर की तरफ गर्दन उठाएगा और धीरे में थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं सेम आ जाती हैं। खरगोश को अब दवा पिलाएंगे वो पी नहीं पाएगा, क्योंकि वो गर्दन टाइट कर रहा है, इतनी इम्यूनिटी नहीं बची है। गर्दन में जैसे ही दवा डालते हैं वो सांस नली में चली जाती है, और सांस नली में गई तो काम लगा महाराज का। तो इसलिए यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, खरगोश उस स्थिति में आ रहा है तो तुरंत उसको वो संभव दवा उपचार दे दें, उसके पहले ही कि बहुत ज्यादा स्थिति नाजुक ना हो। इसलिए हम हमेशा बताते हैं सुबह जब भी उठकर खरगोश के पास आए एक रूटीन चेकअप जरूर करें। खरगोश का रूटीन चेकअप कैसे करना है अगले वीडियोस में हम आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देंगे। तो आपको खरगोश को सुबह उठ के जब भी आना है एक बार देख लेना है ओरली खरगोश सही है या नहीं, किसी तरीके की दिक्कत लग रही है तो संभव दवा उपचार उसका तुरंत कर दें। अब ऐसी स्थिति में जब खरगोश पहुंच चुका है, यदि उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि वो इस दवा पी लेता है, तब आपको क्या करना है, आपको कोई भी अच्छा गैस्ट्रिक लीवर टॉनिक, मतलब जो लीवर टॉनिक और विद मतलब मल्टीविटामिन डीएचए के साथ तमाम सारे बूस्टमीन ऐसे कई ड्रॉप आते हैं जिनमें मल्टीविटामिन भी होते हैं और डीएचए के साथ लीवर इंजाइम भी मिले रहते हैं, ताकि जब खरगोश उसको पीता है उसके अंदर थोड़ी एनर्जी आती है और इनडाइजेशन में भी फायदा होता है। और दूसरा जो संभव उपचार क्या कर सकते हैं आप उसको थोड़ा एंटीबायोटिक्स भी थोड़ी देर बाद 5 मिनट के बाद पिला सकते हैं। उससे क्या होता है कि खरगोश के जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेट में हुआ है वो जाके कवर करेगा। देखिए यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिए कि एक जो रिकवरी करने की है वो स्टेज होती है। जब रिकवरी करने की स्टेज पर खरगोश नहीं है तो कैसे हो जाएगा। अब देखिए कोरोना वायरस चला, हजारों लोग मर गए, हजारों लोग बच गए, हजारों लोगों को कुछ नहीं हुआ। जिनकी इम्यूनिटी जितनी डाउन वो इतने जल्दी मर गए। और दोस्तों इंसानों के लिए हजारों हजार सुविधाएं, वेंटिलेटर, इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, मास्क, ये वो सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी रिकवरी नहीं हो पाई, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खरगोश 100% बच ही जाएगा। नहीं, यदि आवश्यकता से अधिक खरगोश की स्थिति खराब हो गई है फिर उसको मरना ही मरना है, परंतु हमारी आंखों के सामने हमारा खरगोश मर रहा है तो क्या संभव दवा उपचार कर सकते हैं, तो उसी पर ये चर्चा हो रही है। यदि खरगोश पीने की स्थिति में है तो कोई लीवर वाली दवा पिलाएं उसको, या कोई ऐसा लीवर टॉनिक जो ताकत दे और लीवर के डाइजेशन फंक्शन को दुरुस्त करे और गैस को जाकर रोके। कई बार ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को जो दवाएं दी जाती हैं वो भी बहुत अधिक कारगर होती हैं, उसमें कॉलिकैड आता है और गैस्ट्रिका आती है, कई सारे ड्रॉप्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे कोलिक पेन के लिए, वो भी बहुत अच्छा फायदा करते हैं। तो दोस्तों और उसके साथ आप एंटीबायोटिक लगा देते हैं। यदि पेट में जो भी क्रियाज हुई हैं
वो किसके कारण? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। खरगोश गंदा कुछ खा लिया है, खरगोश इनडाइजेस्टेबल कुछ खा लिया है, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन फीड खा लिया है, या खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, तब ऐसी समस्याएं आपके रैबिट के आगे आके खड़ी हो जाती हैं। और खरगोश के बहुत ज्यादा गैस जब ओवर होने लगती है तो हाथ पैर मारेगा, गर्दन घुट जाएगी, 2 मिनट के अंदर ठंडा हो जाएगा और काम लग गया, मर गया। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्टेज पर पहुंच जाने के कारण क्या क्या संभव उपचार आप कर सकते हैं। ऊपर डिस्प्ले स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत मामूली सा चार्ज देकर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर तीसरी स्टेज की बात आ गई, जब खरगोश एकदम सुस्त होके पड़ गया, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया। एक नॉर्मल खरगोश का टेम्परेचर 100 से लेकर 103 तक होता है। खरगोश का टेम्परेचर कैसे लेंगे उसका भी बहुत ही जल्द वीडियो बनाएंगे। जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, यूट्यूब चैनल के इस हमारे डिस्क्रिप्शन में आप बताएं, उन समस्याओं के लिए हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। अब खरगोश का बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो गया, वो सुस्त होकर यूं लेटा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में खरगोश के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो उठ पाए, दवा घूंट पाए, खाना खा पाए, पानी पी पाए। जब आप टेम्परेचर ले रहे हैं 93, 94, 97 के अप्रोक्सीमेट आ गया है, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति क्यों आती है, सबसे पहले ये समझेंगे। ऐसी स्थिति ये कभी कभी इसलिए आ जाती है कि हो सकता है खरगोश के बॉडी का जो कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो फेल्योर हो गया हो। जैसे एग्जाम्पल हार्ट ले लेते हैं, एग्जाम्पल किडनी ले लेते हैं, एग्जाम्पल लंग्स के अंदर कोई रिस्पिरेटरी डिजीज हो गई, या किसी तरीके की अच्छी मतलब कोई समस्या ऐसी हो जाती है अचानक से जो नहीं होनी चाहिए। कोई बॉडी ऑर्गन्स इनबैलेंस हो गया या डैमेज हो गया, या ब्रेन के अंदर कोई ऐसी समस्या आ गई। तमाम सारे हम लोगों में देखिए होता क्या है, कभी कभी बीपी एकदम से बढ़ गया, लो हो गया, हाई हो गया, इनडाइजेशन हो गया, उसके कारण ये समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी किसी लोगों को हार्ट अटैक आ गया। तो भैया हम ये कैसे कह सकते हैं, जब हर एक बॉडी ऑर्गन्स रैबिट की बॉडी के अंदर लगाया है ऊपर वाले ने, तो उसमें समस्या नहीं आएंगी। तो समस्याएं कहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि खरगोश का ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाने के बाद कोई एमआरआई या सीटी स्कैन नहीं हुआ है, तो हम कंफर्म होकर ये बात नहीं कह सकते हैं। अब जो मैक्सिमम चांस होते हैं ऐसी समस्याएं होने के, इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक इश्यूज ही होते हैं। जब खरगोश के ऊपर बहुत ज्यादा गैस बन गई पेट में, मतलब इनबैलेंस हो गया, अपच हो गया, और उसके बाद खरगोश सुस्त हो जाता है और बिल्कुल डाउन पड़ जाता है और वो लेटा रहता है। अब ऐसी स्थिति में खरगोश का उपचार, यदि खरगोश दवा पीने के लायक है, तो आपको कोई भी लीवर टॉनिक सिमेथ्रिकॉन सस्पेंशन में मिक्स होके देना चाहिए। जैसे कि रेनिडोम ओ आता है मैनकाइंड कंपनी का, उसमें सिमेथ्रिकॉन मिला रहता है। वो आप 2 ml करीब एक बड़े खरगोश को एक बार में पिलाइए, फिर 2 घंटे के बाद एक बार पिलाइए, फिर 2 घंटे के एक बार बाद पिलाइए। और उसके साथ मेलोनेक्स आप ओरल दर्द के लिए पिला सकते हैं। कहीं भी बॉडी में कोई ऑर्गन्स इनबैलेंस हो जाने के कारण बहुत सीवियर पेन है, जिसके कारण यदि समस्या आ रही है, तो मेलोनेक्स एमएल ओरल एक बड़े खरगोश के लिए ½ ml पिला दीजिए। अब उससे भी रिकवरी हो सकती है। अब यदि बिल्कुल भी खरगोश दवा पीने के लायक नहीं है, तब आपको जो इंजेक्शन फॉर्म में दवाएं देनी है, आप कोई भी गैस या इंडाइजेशन का इंजेक्शन दे सकते हैं, और उसके साथ आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप दर्द की भी दवा दे सकते हैं। तो अमूमन जो डॉक्टर होते हैं, वो एक मल्टीविटामिन डीएचए और उसके साथ मल्टी विटामिन A, D3, B2, B12 के साथ, और उसमें डीएचए और उसके साथ लीवर एंजाइम मिले रहते हैं, वो दे देते हैं। एक मेलोनेक्स ओरल दे देते हैं दर्द के लिए, और एक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जैसे एमोक्सिसाइक्लिन हो गया, एजिनोथ्रोमाइसिन हो गया, या एक सेपपेट के नाम से अच्छी दवा आती है वो दे देते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर भी इलाज कर देता है। अमूमन जो लोग हमको रिप्लाई करते हैं यही इलाज प्रेफर करता है उनको डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर जो होता है। लेकिन अब जब खरगोश के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं बची है कि खरगोश उस दवा को पी पाएगा, जबरन मुंह में डालेंगे, फेफड़े में गई तो काम लगा। अब आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में? अब आपको अपने खरगोश के इंजेक्शन फॉर्म में दवाएं देनी है। इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, यूट्यूब चैनल में वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप जाके देखिएगा। अब इंजेक्शन देकर आप अपने खरगोश का ट्रीटमेंट करेंगे। कौन कौन से इंजेक्शन? दर्द और बुखार के लिए या एंटीबायोटिक के तौर पर आप उसको दे सकते हैं मेलोनेक्स प्लस, जो कि हम अपने रैबिट को देते हैं। मेलोनेक्स प्लस में
ये पैरासीटामोल और मेलोनेक्स मिला रहता है, दर्द और बुखार का वो काम हो गया। अब जो दूसरा इलाज क्या है, अब दूसरा इलाज उसके लिए आप कभी ये मान के चलिए कि दूसरे इलाज के तौर पर आप उसको लीवर एंजाइम जैसे बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्टैक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्विक पेन रिलीफ के लिए तमाम सारे इंजेक्शन जैसे ये रेंटेक आ गया, इस तरीके के जो इंजेक्शन आते हैं वो पशु चिकित्सक की सलाह से लें। उस तरीके से आप प्रेफर करके डॉक्टर से इंजेक्शन ले सकते हैं, उससे लगवा सकते हैं या अपने हाथ लगा सकते हैं। तो खरगोश की अमूमन ये मान के चलिए 2, 4, 6 दिन में रिकवरी होगी। और ऐसे खरगोश को आप कोशिश करिए कि यदि वो दवा पीने की स्थिति में है तो उसको आप इलेक्ट्रॉल पाउडर लाइए, पानी में घोलिए, ड्रॉपर से पिलाइए। चाहे खरगोश गर्दन ऊपर की तरफ टेढ़ी करके हाथ पैर मार रहा हो, पीने की स्थिति में है तो उसको जरूर आप ये इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाएंगे। यदि अनकॉन्शियस होके लेट गया है, बॉडी बिल्कुल ऑर्गन्स फेलियर हो गए हैं, मरने वाला है, फिर भी आप इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल के पानी में पिलाएंगे यदि वो पीने की स्थिति में है। यदि कुत्ते बिल्ली ने काट लिया है, अनकॉन्शियस होके लेटा हुआ है, उसके अंदर इम्यूनिटी है दवा पीने की मुंह से, तो आप उसको इलेक्ट्रॉल पाउडर जरूर पिलाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो लोगों ने शुरुआत में देख लिया अपना टॉपिक, उस वीडियो को भूल गए पूरा देखने के लिए, वो लोग ये महत्वपूर्ण चीज भूल गए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और अपने पूरा अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ऐसी बिल्कुल खुसूसिया और बिल्कुल जानलेवा समझिए कि बीमारियां जो होती हैं खरगोश के, उनके दवा उपचार के लिए, आखिरी उपचार तक के लिए, आप जब डॉक्टर भी मना कर दिया है सेल्फ कौन सी दवाएं दे सकते हैं, वो सारी बातें आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। तो दोस्तों काइंड रिक्वेस्ट है, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल का समर्थन करें और जो लोग रैबिट पाले हुए हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले